नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वो 8 खबरें कौन सी हैं जिन पर हम इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं। सबसे पहले खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से है, जहां इस यात्रा को 1 महीना पूरा हो चुका है। दूसरी खबर गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे की है, जहां अमित शाह जसम के दौरे पर आएंगे। तीसरी खबर महाराष्ट्र में जारी चुनाव चिन्ह की जंग से है, जहां उद्धव ठाकरे निर्वाचन आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। चौथी खबर आम आदमी पार्टी के मिशन गुजरात की है। सीएम केजरीवाल एक बार फिर से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पांचवी खबर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की है, जहां सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दायर करते हुए लालू परिवार समेत 16 लोगों पर आरोप तय किए हैं। छठी खबर चंडीगढ़ में पहली बार आयोजित एयरफोर्स डे परेड की है। आज देश 90वां एयरफोर्स डे मना रहा है। सातवीं खबर लखनऊ में शुरू होने वाले इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ी है, जिसका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। आठवीं और आखिरी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां सीएम योगी मिशन निरामया का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना पूरा हो चुका है, जिसे लेकर राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया, कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा केरल होते हुए कर्नाटक पहुंच गई है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी में एक भव्य सभा बुलाई गई थी, जहां राहुल गांधी ने संबोधित किया और पिता राजीव गांधी का आशीर्वाद लेकर यात्रा का शुभारंभ किया। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक सफर करेगी। इस यात्रा को 5 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें अब 1 महीना बीत चुका है। अब तक राहुल गांधी लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलग अलग लोगों से घुलते मिलते नजर आ रही हैं। कर्नाटक के मैसूर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया, जहां लोगों ने भी बारिश में खड़े रहकर उनका भाषण सुना। वहीं यात्रा में 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी ने लगभग 1 घंटे की पैदल यात्रा की। उनके साथ इस यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे। 7 अक्टूबर को बहन प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होने की बात कही थी, हालांकि किसी कारणवश वो शामिल नहीं हो पाई थी। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सितंबर को यात्रा का आगाज हुआ था। 8 अक्टूबर को यात्रा में सोनिया गांधी शामिल हुई और आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना पूरा हो चुका है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी और आज इस यात्रा को 1 महीना पूरा हो गया है। राहुल गांधी इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय पूर्वोत्तर राज्य के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह असम का दौरा करेंगे और गुवाहाटी में बीजेपी के नए बने भव्य दफ्तर का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे। दफ्तर के शुभारंभ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी का नया दफ्तर वशिष्ठ चरियाली इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बनाया गया है, जहां से उम्मीद की जा रही है कि पूर्वोत्तर राज्य में अपनी पैठ को और मजबूत करने के लिए इस खास दफ्तर को तैयार किया गया है। अपने कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री अमित शाह
नेता खानपाड़ा में बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। इसमें 40 से 45 हजार बूथ कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। गलत चल गया। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ रहने वाले हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य जा रहे हैं। बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं की रैली को यहां पर वो संबोधित भी करने वाले हैं। गुवाहाटी में बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ भी करेंगे। यहां दफ्तर का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और असम दौरे पर उनके मां कामाख्या के दर्शन करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। मां कामाख्या की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। यहां लगभग 40 से 45 हजार बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और उद्धव गुट में जंग तेज हो गई है। शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग में जाकर पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर दावेदारी पेश की। वहीं अब निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। कोर्ट ने आज दोपहर करीब 2 बजे तक अपना पक्ष निर्वाचन आयोग के सामने रखने का निर्देश दिया। शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग में अपना पक्ष रख दिया है। बता दें कि शिंदे गुट ने 4 अक्टूबर को एक पत्र में चुनाव आयोग से उसकी चुनाव चिन्ह वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने और 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व सीट के उपचुनाव से पहले चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अनुरोध किया था, ताकि चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग से बचा जा सके। इस साल मई में शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव होना है। शिंदे गुट ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण उनको दिए जाने की मांग की है। तो देखिए, शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ने ही चुनाव चिन्ह को अपना बताया है और दोनों ही इस चुनाव चिन्ह को मांग रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से उद्धव गुट को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है, ताकि होने वाले उपचुनाव में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। चुनाव चिन्ह को लेकर देखिए जवाब मांगा गया है उद्धव गुट से। दरअसल दोनों गुट यानी शिंदे गुट और उद्धव गुट अपने आप को असली शिव सैनिक बताते हैं। तो तीर धनुष पर तकरार तेज है और ऐसे में आज लगभग दोपहर 2 बजे उद्धव गुट अपना पक्ष निर्वाचन आयोग के सामने रखेगा। आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बदली, गठबंधन टूटा और उसके बाद पहले पार्टी और फिर चुनाव चिन्ह। शिंदे गुट का यह दावा है कि दरअसल असली शिव सैनिक वो हैं, वहीं उद्धव गुट भी यही दावा करता है। ऐसे में चुनाव चिन्ह किसको दिया जाना चाहिए, इसको लेकर तकरार तेज हो गई है। दोनों ही गुट निर्वाचन आयोग में है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई ने
चार्जशीट दायर की है। सीबीआई ने घोटाले में कुल 16 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दायर की, जिसमें 2004 में केंद्रीय रेलवे मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को इस घोटाले में आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामला केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान हुए जमीन के बदले नौकरी संबंधित कथित घोटाले का है। जांच एजेंसी के मुताबिक उम्मीदवारों की ग्रुप डी में नियुक्ति की गई थी। इसके बदले नौकरी पाने वालों ने अपनी जमीन दी थी। सीबीआई का दावा है कि जब लालू यादव 2004 में रेल मंत्री बने, तब यह जमीन लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम पर की गई थी। वहीं सीबीआई के मुताबिक लोगों को रेलवे में बिना नोटिस और बिना किसी विज्ञापन के ही नियुक्त किया गया था। तो लालू परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आपको इसी से जुड़े कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह लालू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सीबीआई का लालू परिवार पर शिकंजा बढ़ता जा रहा है, कसता जा रहा है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ये शिकंजा कसा गया है। सीबीआई ने दायर की है 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। लालू यादव, राबड़ी देवी को इसमें आरोपी बनाया गया है और इससे आप समझ सकते हैं कि लालू परिवार की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मीसा भारती का नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किया गया है। लालू यादव की 2 बेटियों के नाम दरअसल इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। 2004 में हुआ था जमीन के बदले नौकरी घोटाला, जिस दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। 2004 में केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, जिस दौरान ये घोटाला हुआ। सस्ते दाम पर जमीन खरीदने का आरोप लगा है और ये भी कहा गया कि बिना किसी एडवर्टीजमेंट निकाले इस तरह की भर्तियां की गई, कोई उसका विज्ञापन नहीं दिया गया, भर्तियां की गई, सीधी नियुक्तियां कर दी गई, बिना नोटिस रेलवे में लोगों को नियुक्त किया गया था। ये तमाम आरोप लगे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आज 90वां एयरफोर्स डे है, जहां इस बार एयरफोर्स डे की परेड हिंडन एयरबेस पे ना होकर चंडीगढ़ में कराई जा रही है। एयरफोर्स की परेड और फ्लाई पास्ट दोनों ही चंडीगढ़ में कराए जाएंगे। ये पहली बार है जब एयरफोर्स डे का आयोजन दिल्ली के बाहर होगा। पिछले 16 सालों से एयरफोर्स डे परेड हिंडन एयरबेस पर ही होती आ रही है। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर एयर शो को लेकर इंडियन एयरफोर्स और चंडीगढ़ प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया। इससे पहले 6 अक्टूबर को सुखना लेक पर एयर शो की फुल रिहर्सल की गई थी। तो 16 साल से हिंडन एयरबेस पर इसका आयोजन किया जाता था। आज देश मना रहा है 90वां एयरफोर्स डे। चंडीगढ़ में इसका आयोजन तो फ्लाई पास्ट का भी चंडीगढ़ में आयोजन किया गया है। 16 साल से हिंडन एयरबेस पर इसका आयोजन होता है, लेकिन इस बार चंडीगढ़ में इसका आयोजन हुआ है। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का 81वां अधिवेशन आज से 11 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बता दें कि 11 साल बाद यूपी की मेजबानी में होने वाले आयोजन में देश विदेश के 1500 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। यह अधिवेशन 1934 में शुरू हुआ था। यूपी 5वीं बार इसकी मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम में यूपी के भी 200 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। अधिवेशन के बाद प्रतिभागियों को अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन का भ्रमण कराकर यहां के अध्यात्म और सांस्कृतिक पहलुओं से अवगत कराया जाएगा।
world's fastest growing major economy. India, world's fastest growing major economy. आज यूपी में मिशन निरामया का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम योगी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट दिलाने, करियर काउंसलिंग और आकांक्षी करियर बनाने के उद्देश्य से मिशन निरामया अभियान की शुरुआत करने जा रही है। लखनऊ में एसजीपीजीआई के कन्वेंशन सेंटर में मिशन निरामया का शुभारंभ किया जाएगा। अभियान के तहत नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त शिक्षक, सेवारत शिक्षकों का आधार सत्यापन जैसी खास चीजों पर फोकस किया जाएगा। वहीं परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक दूसरे संस्थान से हो और परीक्षाओं की सीसीटीवी से निगरानी हो, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं वेदर अपडेट्स के साथ।